हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 6 दिसंबर और ये है एक स्पेशल व्लॉग। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज मेरी शादी को पूरे 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या है कि आजकल व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम बात करेंगे थोड़ा सा इस व्लॉग में। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हमारे स्पेशल मोमेंट हैं या स्पेशल जो ओकेजन्स हैं वो हमें ज़रूर कैप्चर करने चाहिए। जैसा कि मैं अपने हर एक स्पेशल डे पर बोलती हूँ जब मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि शादी इंसान के जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है और इसके बाद हर एक इंसान की लाइफ बदल जाती है। बट वो जो चेंज आते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द डे, सबसे लास्ट में जो हमारा एक थॉट निकल के आता है, जो मोरल निकल के आता है, या ये कहें कि जो एक रिजल्ट निकल के आता है, वो ये कि जीवन साथी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। जीवन साथी ही आपका अंत तक साथ निभाता है, जब तक उसके सांस में सांस है और आपकी सांस में सांस है। तो वही एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। हाँ, इसके बाद हमारे बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमसे। बट कहीं ना कहीं अगर आप सोच के देखें तो ये जो एक रिश्ता होता है अंत तक, बस यही आपका साथ देता है। तो इस रिश्ते को जिस दिन ये बना है उसको सेलिब्रेट अपने अपने वे में लोग करते हैं। कोई बहुत बड़ा करता है, कोई बहुत छोटा करता है, बट सबके थॉट्स अलग होते हैं। इस चीज़ पे भी सबके थॉट्स अलग होते हैं कि हमें सेलिब्रेट कैसे करना है। तो कभी कभी आप दो लोग आपस में बैठ के बातें कर लेते हो और अपने पुराने दिनों को याद कर लेते हो, या उस दिन को याद कर लेते हो, या आपके जीवन में जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनको याद करके सोच लेते हैं, हंस लेते हैं, रो लेते हैं। वही एक सेलिब्रेशन हो जाता है। बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें इस खुशी को बांटना चाहिए और 4 लोगों को बुलाना चाहिए, तो उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बट सेलिब्रेट तो सभी करते हैं। तो व्लॉग बनाने का मन क्यों नहीं हो रहा था? व्लॉग बनाने का मन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम बॉलीवुड को देखते थे, मूवीज़ देखते थे, तो लगता था कि सब स्क्रिप्टेड होता है, कुछ भी सच नहीं होता है। बट फिर भी हम उनसे हमारे इमोशंस जुड़ जाते थे, किसी मूवी से, किसी सीरियल से। बट ये सोशल मीडिया का ज़माना जब से आया है, सोशल मीडिया जब से आई है, स्पेशली जब से यूट्यूब आया है, समझ में ही नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है। लोग इतना गिर रहे हैं वीडियोस के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। तो मेरे लिए ठीक है, पैसा है इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी तो बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि मैडम पैसा नहीं है तो आप क्यों वीडियोस बना रही हो, आप क्यों चाह रही हो कि आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएं। हर कोई चाहता है कमाना, लेकिन कमाने के लिए गिरना ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे वे में अच्छी चीज़ें दिखा के अच्छे तरीके से भी अर्न कर सकते हो। अर्न किसी, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट, अब तो सोशल मीडिया का वो ज़माना है कि आपके पास अगर इतना सा भी टैलेंट है ना तो आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप गलत वे से ही अर्न करना चाहते हो, वही वाली बात है कि आप मेहनत मजदूरी करके 400 रुपये कमाना चाहते हो एक दिन का, या फिर आप भीख मांग के कमाना चाहते हो, तो दोनों के सबके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट मेरे हिसाब से सही रास्ता जो होता है वो आप अपने आप से नज़रें मिला सकते हो कि हाँ, मैंने एक अपने बच्चों से नज़रें मिला सकते हो कि हमने कभी भी कोई गलत चीज़ का सहारा नहीं लिया पैसे कमाने के लिए। तो बस इसीलिए आप देख रहे हैं ये दुनिया कहाँ जा रही है, समाज हमारा कहाँ जा रहा है, इसी वजह से। और इसके अलावा रही बात वीडियोस बनाने की, अगर जब तक आपके वीडियोस से या आपके किए गए किसी भी काम से किसी को भी पर्सनल हार्म ना होता हो, वो काम करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप एक मर्यादा में रहकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए। खासकर ये यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो घर पे बैठे जिनको टैलेंट है और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, स्पेशल लेडीज़ जिनके पास कुकिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, मतलब बहुत सारे टैलेंट हैं, बट वो बाहर नहीं जा सकते कमाने, वो घर बैठे अपना टैलेंट दिखा कर कमा रही हैं। तो बहुत, मेरे लिए तो, मैं तो उनको हेड्स ऑफ करती हूँ। जैसे कि मैं एक टीचर रही हूँ, अब
एज ए टीचर मुझे कमाने के लिए या अर्न करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अपने बच्चों, अभी मेरा बच्चा छोटा है तो मैं नहीं जा रही हूँ, बट एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे अर्न करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब उसमें मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि मुझे अपने बच्चों के लिए बाहर जाके अर्न करना है, या फिर थोड़ी सी मेहनत, अगर कोई टैलेंट मेरे पास है तो मैं घर बैठे अर्न कर सकती हूँ। तो अगर मैं घर बैठे अपने बच्चों को देखते हुए अर्न करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ, थोड़ा भी टैलेंट अगर है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं है, नहीं था या नहीं होगा। तब जिसके अंदर हुनर है वो नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर हुनर है वो कहीं भी कर लेगा। तो बस इतनी लंबी चौड़ी स्पेशल थॉट के बाद व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अनवी स्कूल गई है, अनमय सो रहा है, खाना बन रहा है और खाना खाने के बाद हमें एक लोगों के यहाँ जाना है और देखते हैं कैसे हमारा सेलिब्रेशन होता है। छोटा मोटा ही, थोड़ा सा घर पे ही कुछ भी करेंगे और इसके बाद बस ये यादें रहेंगी हमेशा के लिए, और इसीलिए मैं इसको कैप्चर करना चाहती थी। अगर किसी को नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और लास्ट में कमेंट करके प्यारा सा जाइएगा और बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक। क्या हुआ बताओ? हैं? हैं? कक्कू? कौन कक्कू कर लेगा? कक्कू कर लेगा? आप दूध नहीं पीते हो ना, इसलिए आपको मंकी कक्कू कर लेगा। कौन कर लेगा? कौन करेगा? कौन कट्टू करेगा? मंकी? कहाँ है मंकी? मंकी कहाँ है? मंकी कहाँ है बताओ? बताओ, इधर इधर बताओ, मंकी कहाँ है? मंकी कक्कू कक्कू कक्कू। इसको लोगों ने बोला है कि दूध नहीं पिएगा तो मंकी कट्टू कर लेगा, तो कहता है कक्कू। तो गाइस ये ना मेरी बहुत पुरानी जैकेट है। अभी मैं हस्बैंड के सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी तो मुझे ये वाली दिखी, क्योंकि मैं ये 2 साल से पहन नहीं रही थी, क्योंकि ये मुझे आ नहीं रही थी। इसकी ना जिप बंद नहीं हो रही थी, मोटी हो गई थी ना, मेरा बेबी हुआ था इसलिए हो गई थी मोटी। अब मैं देख रही हूँ इसको वापस से पहन के, अगर इसकी जिप बंद हो गई तो इसका मतलब हम पतले हो चुके हैं। चलिए देखते हैं होती है कि नहीं बंद। लाइव टेलीकास्ट। थोड़ा सा पेट अंदर करना पड़ेगा। हो गई तो बंद हो गई। कैसी है ये? मुझे इतनी पसंद थी अपनी जैकेट, बट ना जब अनमें मेरी टम्मी में था तब भी मैं मोटी हो गई थी, तो ये आती नहीं थी। और फिर इसके बाद पिछले साल भी ये नहीं आ रही थी, पिछले साल तक भी मैं मोटी थी, बट इस साल ये पूरी फिटिंग की है, बट आ गई है। कभी हुआ क्या है कि बंदा आ गया। फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं। एक लोगों के यहाँ फंक्शन है, उनके यहाँ भी जाना है, तो बस तैयार होके जा रहे हैं। फिर आएंगे तब देखते हैं क्या करता है। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा फोटो सेशन, फिर मिलते हैं। तो गाइस जहाँ समय जाना था फंक्शन में, वहाँ से आके हम लोग घर आ गए थे
और केक लेकर आए थे, तो घर पर ही हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। केक कटिंग घर पर ही की थी। और यहाँ पर पतिदेव जी मुझे टियारा पहना रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की थी। केक कटिंग करने के बाद फ़ोटो शूट किया, फ़ोटो सेशन किया। यहाँ पर हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींचे, रील्स बनाए। रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वर्सटाइल हिमांशी और श्रीवास्तव हिमांशी ऑफिशियल मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पे आप ये सारी रील्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली एनिवर्सरी हो गई सेलिब्रेट। आपने देखा होगा थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिब्रेशन घर पे किया था। और फिर वहाँ से घर से आने के बाद दोनों बच्चे सो गए हैं। आप पतिदेव जी ने बोला है कि वो एक अलग से सेपरेट व्लॉग बनाएंगे। आपकी बात हम उनसे कराएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर कर रही हूँ एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस हमारा तो यही है, छोटा मोटा साथ जो अपनों का होता है वही सेलिब्रेशन होता है। जहाँ हम लोगों को जाना था वहाँ से भी होकर आ गए थे। एक छोटे से बच्चे का एक फंक्शन था, तो उसकी भी वीडियो मैंने लगा दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। तो बहुत ही प्यारा था। पता है, मैंने उसको दिया जब उसकी बुआ को, तो मैं भी उसकी बुआ लग रही थी रिश्ते में। तो जब मैंने उसको दिया बुआ को, तो वो वापस से मेरे पास आ गया। बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे ऐसा लग रहा था इसको घर ले जाओ। तो वहाँ से जब हम लोग आए, इसके बाद फिर हम लोगों ने छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया। और इसके बाद घर आ गए, बच्चे बहुत थक गए थे। तो चलिए सो जाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।